नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा ने अनेक नेताओं के ऊपर, जिसमें एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शामिल हैं, उन पर एक जोक बनाया था, एक कॉमेडी स्पेशल बनाया था। उससे जो बवाल शुरू हुआ उसको अब 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर बीएमसी उसी स्टूडियो में पहुंची जहां कुणाल कामरा ने यह विवादित गाना रिकॉर्ड किया था। आज भी बीएमसी की टीम ने उस स्टूडियो के कुछ तथाकथित अवैध हिस्सों को तोड़ा। कल स्टूडियो के टेरेस पर बने हुए अवैध निर्माण को गिराया गया था। पुलिस ने एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक कमेंट करने को लेकर के कुणाल कामरा पर एफआईआर तो करी रखी है। आज 11 बजे उन्हें पुलिस का समन्स दिया गया था कि आप आकर के हमारे सामने पेश होइए। कुणाल कामरा नहीं पहुंचे। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त और मांगा है। उनके खिलाफ अब एक नया समन जारी कर दिया गया है। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि कामरा की कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच भी की जाएगी। उनके बैंक खातों को खंगाला जाएगा, क्योंकि शिवसेना का आरोप है कि जो कुछ कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा है वो एक सुपारी लेकर के कहा है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के इशारों पर यह पूरी कॉमेडी स्पेशल बनाई थी। कल की तरह आज भी जगह जगह महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के खिलाफ शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कामरा जो कि तमिलनाडु में बैठे हैं, उन्होंने सबके बीच एक नया बयान जारी किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर कानून सही तरीके से काम करेगा तो मैं उसके साथ कोऑपरेट जरूर करूंगा, लेकिन माफी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि किसी भी नेता के खिलाफ कोई जोक क्रैक करना या फिर उनका मजाक उड़ाना ये तो हमारा अधिकार है। ये संविधान के हिसाब से हमें ये अधिकार मिला हुआ है। इधर एकनाथ शिंदे ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि कुणाल कामरा किससे सुपारी लेकर ऐसा करते हैं उसकी जांच करना जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन किसी के कहने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना यह गलत है। मैं स्टूडियो में तोड़फोड़ का समर्थक नहीं हूं, लेकिन यह कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं में एक एक्शन का रिएक्शन होता है। इस सब का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, किसके कहने पर लगाए जा रहे हैं, इनका भी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। पैसा देके उन्होंने ये बातें कही है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत के पास कोई आदमी बचा नहीं है, उनका कोई कार्यकर्ता बचा नहीं, उनमें हिम्मत ही नहीं है। इसीलिए कुणाल कामरा जैसा लोग आगे कर रहे हैं, लेकिन उसको तो रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि शिवसेना एक रिएक्शन पार्टी है, उसको रिएक्शन तो मिलेगी। और हमारे नेता के बारे में कोई अनाप शनाप बातें करेगी तो हम उनसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो, कानून कायदा जो कुछ हो रही सजा होगी हम लोगों को होंगी, वो हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन कुणाल कामरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान में घूम नहीं सकता। नहीं, he will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy, but this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. वो तो कंपेयर भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हो, नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, या निर्मला सीतारमण हो और एकनाथ शिंदे साहब हो, वो किसी के भी बारे में इस तरह से बयानबाजी करता है, वो कॉमेडी शो में उनके बारे में टिंगल उनकी करता है। तो कानून तो कार्रवाई इसके ऊपर होगी, लेकिन हम लोग, हमारी सेना उससे हमारे स्टाइल में ही जवाब देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भी उससे घुटनों के बल पे ये राज्य घटना है, ये उसको मनवा के ही रहेंगे। और कुछ भी किया उसने तो भी उसको माफी मांगना जायज होगा। हमारा ये घुटनों के बल पे इस सरकार के सामने आएगा। तो हर कोई अपनी तरफ से कह रहा है कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, पर फिर भी दबी जबान में ये जरूर याद दिला देते हैं। खास तौर पर जो शिवसेना के विधायक हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि माफी तो मांगनी पड़ेगी। उन्होंने 24 घंटे का वक्त कुणाल कामरा को दिया है, नहीं तो शिवसेना अपने तरीके से उनको सबक सिखाएगी। इन्हीं बयानों के आधार पर विपक्ष ने अब सरकार पर सवाल उठाया है कि क्या महायुति की सरकार में लोकशाही चलेगी या फिर ठोकशाही चलेगी। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को
और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। और कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत इससे भी गलीच्छ बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्र कहा गया। यही सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, कामरान को माफी मांगने की जो बात हो रही है, उसने जो निर्णय लिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसका निर्णय सही है। आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग? तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या सत्ता में जो लोग बने हुए हैं वो किसी के भी खिलाफ ऐसे धमकी दे सकते हैं? क्या सच में अब ऐसे दिन आ गए हैं कि मंत्री और विधायक किसी के लिए कहेंगे कि हम उनको उनके घुटने पर ला देंगे? और एक सवाल दूसरे पक्ष से भी है, अगर आप सिर्फ सिलेक्टिवली किसी की आलोचना करेंगे, कई ऐसे और भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां पर भी पत्रकारों के खिलाफ, यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई भी अगर जोक बनाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उस वक्त यही लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या विचारधारा के मुताबिक ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का फैसला किया जाएगा? अड़ी में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं राम कदम, नेता और विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार की, कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, कपिल मदान, एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कृष्णा हेगड़े, आपसे ही सवाल होगा कि आज के दिन आपके विधायक खुली धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां पर भी कुणाल कामरा होंगे उन्हें हम घुटनों पर ला देंगे। सरकार में होते हुए आप किसी को धमका कैसे सकते हैं? देखिए, सरकार अलग होता है, पार्टी अलग होता है। ये पार्टी के कार्यकर्ता की भावना है, क्योंकि आपने हमारे पार्टी के नेता का अपमान किया है। और शिवसेना अभी से नहीं, 1967 से ये भावना लेके चलती है। शिवसेना के कार्यकर्ता जो है, अगर आपने ऐसा अपमानजनक रिएक्शन दिया तो हमारे कार्यकर्ता एक्शन करते हैं। नहीं, आप एक्शन नहीं कर सकते सर, आप सरकार में हैं। आप ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी भावना आहत हो गई है तो हम जो मन में आए वो एक्शन कर लेंगे। आप जाकर के कुछ तोड़ देंगे, किसी को कहेंगे हम आपका मुंह पे कालिक पोत देंगे, हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, हम घुटनों पे ले आएंगे, ऐसे नहीं हो सकता सर। आपकी भावना आहत हुई, आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, अब पुलिस हरकत करेगी ना, आप थोड़ी ना हरकत में आएंगे। नहीं, सुनिए ना पद्मजा जी, कल कोई आपके स्टूडियो में आके आपको गाली देता है, आपको अपमान करता है, आपको लाफा मार के चले जाता है, तो मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगी, मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कराऊंगी। नहीं, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन शिवसेना ऐसा नहीं है। नहीं, शिवसेना तो होना पड़ेगा ना भाई, आप रहते तो भारत में ही है, आपको ये अफगानिस्तान में तोड़ना रहता है कि भाई हम एक तालिबान बन गए हैं, हम ऐसे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम अभी से नहीं, पहले से ऐसे नहीं है। और अगर जैसे उसके पास क्रिएटिव लिबर्टी है, वो किसी का भी अपमान कर रहे, जिसको मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कहूँ। कॉमेडी ये होता है जो महमूद साहब करते थे, जॉनी वॉकर करते थे, जॉनी लीवर, या आज के जमाने में। ठीक है ना, आपको जॉनी लीवर की अच्छी लगती होगी, कल को किसी को जॉनी लीवर की भी बुरी लगने लगेगी। देखिए, ये जो कोई भगवान का अपमान करता है, देवी देवताओं का अपमान करता है। जब इमरजेंसी हुई थी, कितने सारे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को नाराज किया था, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तब आपको बड़ा गुस्सा आया था कि कांग्रेस क्यों किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है। आज आप भी वही कर रहे हैं। अगर कोई हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री का अपमान करे, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान करे, कोई एक्टर का अपमान करे, कोई पत्रकार का अपमान करे, कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अपमान करे, और हम इसे जोक समझे? हाँ, कितने बार जोक समझे? और अगर जोक नहीं लगता है आपको तो फिर आप पुलिस के पास जाइए, और आप गए ही हैं पुलिस के पास। देवी और देवता का अपमान करे, सभी को जोक समझना चाहिए। अरे सर, पुलिस के पास जाइए, 2 बार जोक समझे, 3 बार जोक समझे, 5 बार जोक समझे। ये आदमी को तो एयरलाइन से भी बैन किया है। सर, आपने आज दूसरे दिन भी, और राम कदम जी कल भी वो तस्वीरें हम दिखाएंगे, कल भी मैंने एक वीडियो सर्कुलेट किया। हाँ। जो देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है, देश के प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है, और देश के पुलिस के खिलाफ बोल रहा है।
आप वो कह रहे हैं ये जोक है, तो आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको देश के खिलाफ कानून जो बोल के रहा है, मुताबिक उसके ऊपर जेल में केस डालिए, लगना चाहिए। पर ये आप जोक उसका कैसा होता है? मुंह काला कर देंगे, हम घुटने तोड़ देंगे, हम उसको अपना सबक सिखाएंगे, हम अपनी स्टाइल में समझाएंगे। आप अपनी स्टाइल में नहीं समझा सकते ना, आप नहीं, कानून नहीं की समझा स्टाइल में सकते। समझा सकते हैं। देखिए हम कल को हमारी जो उनको पार्टी आपकी है, बात वो बुरी हमारी- लग गई, आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, कल को अगर हमारी सेना पार्टी यूबीटी को आपकी बात नहीं, खराब नहीं, लग गई तो वो आके आपको पीटना शुरू कर देंगे। नहीं, यूबीटी ने क्या किया, नारायण राणे जी के घर पे गए, उनको घर से उठा लिया, गलत उनका किया। घर तोड़ने गए, गलत नारायण किया। राणावत के घर पे गया, गलत अरे किया। अभी यूबीटी क्या बोल रहे हैं? तो आप में और उनमें क्या बोल फिर रहे कोई हैं? फर्क नहीं है ना। UBT के पास क्या नैतिकता है बोलने के लिए? यूबीटी को जो करना था, जिन्होंने उनके खिलाफ बात किया, उनके तो उन्होंने सर मुंडवा दिया था। तो वो उन्होंने अनैतिक उनके है, eyebrows निकाल दिए। तो आप भी उन्हीं की तरह अनैतिक व्यवहार करेंगे, हम यही समझें फिर। नहीं, देखिए अभी तो कुणाल कामरा को कुछ हुआ नहीं है। जो अवैध बांधकाम वो होटल में हुआ है, वो अवैध बांधकाम जो है, जो बीएमसी ने नोटिस दिया है, वो टूटा है। हाँ, कुणाल ये कामरा बड़ी के जरूरी सामने- बात आपने की। और राम कदम जी, इसके बारे में मैं आपसे और सवाल कुणाल पूछना कामरा चाहती को हूँ। सामने आने ये दो। ऐसा कुणाल कामरा क्या को हुआ आने दो। कि 48 घंटे पहले ही अचानक बीएमसी को याद आया कि वो जगह जहां कुणाल कामरा ने एक अपना वो नाटक रिकॉर्ड किया था, जिससे उनका कुछ लेना देना भी नहीं है, वहां पर कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कल तो आपने वहां पर तोड़फोड़ की, आज फिर से तोड़फोड़ कर दी। पद्मजा जी, इस मंथना के आरंभ में हमको दो बिंदु को समझने की आवश्यकता है। आप जो बार बार लगातार हमारे मित्र कृष्णा हेगड़े जी से जो सवाल पूछ रहे थे, उस सवाल से मैं सहमत हूं कि पहला प्रहार कुणाल कामरा ने किया और प्रहार के सामने प्रति प्रहार कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया। उस आक्रोश का समर्थन नहीं हो सकता। कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। इसी मानसिकता के हम भी है। मैं आपके उस पहले सवाल से सहमत हूं। अब मूल बारी पर आते हैं कि यह कैसा हुआ। यह पूरी तरह से जब दिशा सालियन मामला उठा और दिशा सालियन मामले में आदित्य ठाकरे का नाम उजागर हुआ, फिर से आने लग गया, तब यह कुणाल कामरा ने सुपारी के तहत आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को बदनाम करने का पूरा ये षड्यंत्र के तहत प्लान था और वही हुआ। अब क्या है कि कुछ शब्द है पहले से बोले जा रहे हैं, कभी शिंदे जी ने रिएक्ट नहीं किया, और उस शब्दों के आगे और पीछे जो उसने जोड़ लगाई और जिस प्रकार की बातें उसने की, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, केवल आदरणीय एकनाथ शिंदे जी नहीं, देश के न्यायपालिका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, आदरणीय गृह मंत्री जी है। देखो, संविधान के तहत आर्टिकल 19 का अभिव्यक्ति आजादी को, हर एक को आजादी है उसकी, पर अभिव्यक्ति के नाम पर तुम व्यंग कर सकते हो, पर व्यंग के नाम पर किसी के दिल को चोट पहुंचे, नहीं, कार्यकर्ताओं अगर दिल को चोट पहुंचेगी, पहली बात तो ये बताइए कि जो यूनिकॉन्टिनेंटल होटल है जहां के अंदर कुणाल कामरा ने वो कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया, उसकी क्या गलती है? क्या उस होटल ने भी आपकी भावना को आहत किया है या ठेस पहुंचाया है? उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? पद्मजा जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, ये मेरा पहले वाला पूरा हो जाने दीजिए, बाद में पूरा का पूरा बाकी वक्ता को समझ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दिशा सालियन में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं आए, सुपारी लेकर के कुणाल कामरा ने षड्यंत्र के तहत किया, और ये कई सारे लोगों के बारे में किया है। व्यंग जरूर करे, पर किसी के दिल को चोट पहुंचे, कार्यकर्ताओं की संवेदना आहत हो, इस प्रकार का अधिकार उसको नहीं। इस बात को आप स्वीकार करोगे। जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, उस भाषा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। अब बात आते हैं स्टूडियो की। स्टूडियो का जो तोड़ना रहा, आप सही कह रहे हो, अचानक से वो कैसे याद आ गया। वो स्टूडियो आपको भी पहले पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, पूरे देश को पता नहीं था। जब वो स्टूडियो इस बहाने से लाइमलाइट में आया, तो स्वाभाविक रूप से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, मुंबई में महानगर पालिका है, उनको दिखा कि इसमें अवैध निर्माण है। अब वो तोड़ने की प्रोसेस, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, पर अवैध निर्माण है उसको नहीं तोड़े, या जिसने अवैध निर्माण किया है उसकी आरती करे, मतलब किसका है वो विषय नहीं आता। अवैध है, किसी आपने नोटिस दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, राम कदम जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तरीके से बोला है नवंबर 2024 में कि 15 दिन का नोटिस दिए बिना आप किसी के खिलाफ तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते।
कल ही के दिन नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने जो नागपुर में आपने कार्रवाई की है उसको लेकर के आपकी सरकार को लताड़ा है और बोला है कि ये हाई हैंडेडनेस है, आपने बिना नोटिस दिए कैसे ये तोड़ा कार्रवाई की, और वही आपने मुंबई में जाके कर दिया। मैं बताता हूं, मैंने पहले ही कहा वो जो प्रोसेस है वो आप 15 दिन कह रहे हो, 15 दिन वो 24 घंटे है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया नहीं किया वो महानगर पालिका के कर्मचारी उसका जवाब देंगे। नहीं, पर आपने तो नहीं किया ना। आपने कहा 24 घंटे से पहले आप भी नहीं जानते थे इस होटल के बारे में, मैं भी नहीं जानती थी। कल सबको समझ में आया और सारी कार्रवाई हो गई। ना मीडिया में आने के बाद पता चला ना उनको ये अनऑथराइज है। वैसे तो उनको पहले ही पता चलना चाहिए, पर अवैध को तोड़ा, इस बात का समर्थन कैसे हो सकता है? नहीं, पर बिना 15 दिन का नोटिस दिए आप नहीं तोड़ सकते। प्रोसेस पर ये प्रक्रिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है। प्रक्रिया पर आप सवाल जरूर उठा सकती हो। प्रक्रिया भले 24 घंटे के पहले उन्होंने पहले तोड़ा, अवैध तो अवैध तोड़ना ही है ना। आज तोड़ो कल तोड़ो, तोड़ना ही है। उसमें उसको कौन सा समर्थन देने की या उसका सपोर्ट करने की आवश्यकता है? मूल बात को समझो आप। मूल बात क्या है? क्या देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के बारे में कुणाल बोले आपको मंजूर है? आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है उनके बारे में अनाप शनाप बोले, क्या आपको ये मंजूर है? हमारे आदरणीय गृह मंत्री उनके बारे में बोले, कैसे सहन किया जाएगा? व्यंग के नाम पर ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अहंकार के तहत सुपारी उद्धव ठाकरे की लेकर के वो अगर बजाएगा तो उसका समर्थन, मुझे ऐसा लगता है कि पद्मजा जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपका मैं सम्मान करता हूं। ये पूरा जो डिबेट जो जा रहा है थोड़ा अलग दिशा पे जा रहा है। राम कदम जी, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का अपमान करना, इससे आपको आपत्ति जरूर होती है, लेकिन एक आपत्ति उससे भी है कि कानून के खिलाफ जाके आप किसी के अगेंस्ट कार्रवाई करें, ये हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। और दोनों जगह ये कार्रवाई हुई है और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये कह रही हूँ राम कदम जी, आपने खुद कल एक स्टेटमेंट दिया है जहां आपने बोला कि अब वक्त आ गया है जहां कुणाल कामरा मिले उसके मुंह पर कालिख पोत दो। बिल्कुल कहा मैंने, पर इस देश में ऐसा नहीं हो सकता। ना कैसा है, एक भावना प्रकट की। मैंने ये नहीं बोला कि मैं जाकर पूछूंगा, और ये भी बताता हूं खुल करके, कोई पूछेगा तो उसका स्वागत करूंगा मैं। भले कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। सर आप तो आह्वान कर रहे हैं लोगों का कि वक्त आ गया है जहां दिखे मुंह पे कालिख पोत दो। ये तो भड़काऊ भाषण हुआ ना। देखो यदि क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया जरूर होगी। एक्शन का ये रिएक्शन, और ये बार बार कर रहा है। ये देश कितने दिन से है, कितने दिन ऐसे नालायकों को हम समर्थन करते रहे इनका। ठीक है, इसका फैसला तो अंत में अदालत ही करेगी कि क्या आपने कानून को हाथ में लिया है, वो बुलडोजर चला करके या फिर ऐसे भाषण दे करके। लेकिन अंतिम एक लाइन बोल के मैं विराम करता हूं। कुणाल के हाथ में संविधान था। प्रकाश संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ता तब उसको अभिव्यक्ति आजादी का अर्थ समझता। पर नौटंकी करनी थी, सुर्खियों में आना था। उद्धव ठाकरे की जो दी हुई स्क्रिप्ट है वो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट पढ़नी थी। इस कारण मेरे ख्याल से उसने संविधान नहीं पढ़ा है। अब अच्छा समय मिला होगा तो जरूर पढ़े, ये उसको हमारी नसीहत है। ठीक है, इस डिबेट को ओपन अप करते हैं। पहले तो ये बताइए समीर जी कि इसके पीछे की राजनीति क्या है? ये क्या सही है, क्या गलत है? कानून को अपने हाथ में किसी ने लिया है, कानून को तोड़ा है? क्या यहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई भी है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो आप दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमें हल्के में ना ले ले कोई महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, शिवसेना की अगर आप इतिहास अगर देखेंगे बाला साहब ठाकरे के समय से, तो राजनीति यही रही है कि विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसे विरोध के सर को शिवसैनिक अपने हिसाब से सबक सिखाते हैं। फिर छगन भुजबल अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो छगन भुजबल को 12-15 दिन छुप के रहना पड़ता है। यह राजनीति रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो आनंद दिघे को अपना गुरु मानते रहे, सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई मैं आनंद दिघे का चेला रहा हूँ। तो आनंद दिघे की जो राजनीति थी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1998 के अंदर एक मराठी वृत्तपत्र में आनंद दिघे पे एक बहुत कठोरतम व्यंग्य छपा। आनंद दिघे ने संपादक को फोन किया, वो मराठी में उससे कहा कि तुम मिलने आओ, बहुत अच्छा तुमने व्यंग्य छापा है मेरे बारे में। वो संपादक डर के मारे गए नहीं, उन्हें लगा मैं ठाणे जाऊंगा आनंद दिघे के पास, तुम शिवसैनिक मुझे पीटेंगे। 2 दिन बाद फिर आनंद दिघे ने 98 में उनको कहा कि अरे आप मिलने आओ, आपने बहुत अच्छा छापा है। वो डर के आनंद दिघे के पास मिलने गए तो आनंद दिघे ने उनको कंधे पे हाथ रखेगा कि बहुत क्रिएटिव छापा है आपने। उस पर उन्होंने साइन करके उसको दिया कि मेरे ऑटोग्राफ लेके जाओ, मुझे बहुत पसंद आया ये आपका व्यंग जो आपने किया है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अब देखिए अब क्या होता है, एक बड़ा राजनीतिक दल है, बड़े कार्यकर्ता है,
अगर ये देखेंगे तो कंगना रनावत के समय क्या हुआ था, यही पार्टी थी ना कंगना रनावत के समय जब हुआ तो उसके घर पर ऑफिस में बीएमसी के लोग पहुंच गए तोड़फोड़ करने, और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको लताड़ा था। बिल्कुल। तो नवनीत मतलब राणा ये के थोड़ी समय ना क्या है हुआ, कि हम महायुति भी वही करें जो अगाड़ी ने किया था। नवनीत राणा के समय क्या हुआ था अमरावती सांसद, और वो भी गलत था। वो क्या हुआ था। इसके अलावा एक सुमित ठक्कर ने पेंगुइन बोल दिया था कि समित ठक्कर ने उनको जेल में डाल दिया था, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। तो वो जो पार्टी सत्ता में रहे, आज वो विपक्ष में है, तो सत्ता है विपक्ष में कोई भी हो, जिसके पास सत्ता होगी। और मैं तो एक उदाहरण देता हूं, नारायण राणे तो कांग्रेस में रहे ना, नारायण राणे उनके बेटे ने क्या क्या नहीं मातोश्री के खिलाफ बोला, तब किसी की हिम्मत हुई कि नारायण राणे का बोल दे कि हम घुटने पे ला देंगे, मुंह काला कर देंगे, उनके बेटे के संग नीलेश के संग कर देंगे, जब तो बीजेपी के मंत्री है। तो पता है कि नारायण राणे की ताकत क्या है। और अभी तो मैं एक और उदाहरण दे देता हूं इनको, शिवसेना के प्रवक्ता बैठे शिवसेना का, दीपक केसरकर और नितेश राणे के बीच कैसे शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। दोनों रत्नागिरी से आते हैं, दीपक केसरकर मंत्री नहीं बने इस बार, उनके बीच में और नारायण राणे परिवार के बीच में कितना युद्ध चलता है और कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या हिम्मत हुई क्या शिवसैनिकों की कि जाके कह दे कि नितेश राणे को हम रत्नागिरी में घुसने नहीं देंगे। देखिए कमजोर पे सबकी ताकत चलती है। मालूम है कि कामरा हो या जो जिसका घर पहले तोड़ा गया था कंगना रनावत, जो मंडी से अब सांसद है, इनके पास कोई संगठन नहीं है, तो ये बहुत आसान टारगेट रहते हैं। और अगर गलत कहा है तो कोर्ट काम करेगा ना अपना। पर क्या इस सबके बीच एक डर भी है क्या शिवसेना में कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है महाराष्ट्र की राजनीति में कम हो, जिसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में मसल फ्लेक्सिंग, ये दिखाने की एक कोशिश है कि हम भी बहुत ताकतवर हैं मुंबई में, थाने में, महाराष्ट्र के अंदर। देखिए शिवसेना जो राजनीति करती और जो अंदर अभी उठापटक चल रही है महायुति में, उसका भी एक रिएक्शन। शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की जो हालत हुई है, या एकनाथ शिंदे राजनीतिक रूप से जो स्थिति में, ये बेसिकली जो राजनीति करते रहे बाला साहब ठाकरे के समय कि उत्तर भारतीय है तो पहले मार के उनको भगाओ, फिर राज ठाकरे अलग होते हैं तो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों पर हमला करती है। तो शिवसेना की तो राजनीति ये रही ना, आक्रामकता की राजनीति रही है, मारपीट की राजनीति रही है। तो वो जो राजनीति शिवसैनिकों की रही है, एक जो गुंडा तत्व एलिमेंट कहते हैं कि मारपीट करो, कानून को अपने जूते पर रखो, हम जो बोलेंगे वही बम्बई का कानून है, तो वो राजनीति के जो संस्कार रहे, तो वो उद्धव ठाकरे के पास भी रहे, वो एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के, तो वही संस्कार लेकर पार्टी में आए। अब उनकी शिवसेना भी वही करेगी जो उनको संस्कार में मिले हुए। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन अब राजनीति बदल गई है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसी है और आज भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई और आज शिवसेना कहां पर है। बताइए डॉक्टर सीमा मलिक, दोनों के लिए सबक है, उद्धव ठाकरे के लिए भी और एकनाथ शिंदे के लिए। डॉक्टर सीमा मलिक, यहाँ साफ साफ महायुति कह रही है ये सुपारी लेकर के किया गया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे कानून देखेगा। देखिए मुझे लगता है कि इस देश में एक रूल ऑफ लॉ है एंड जो भी चीजें होनी चाहिए वो शायद लॉ के अनुसार ही होनी चाहिए, पर जो इस संदर्भ में जो चीजें हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो ये कहूंगी। और देखिए जिस तरह से हमने ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेना और इस तरह से जैसे they vandalize the whole thing, they vandalize the hotel and that habitat hub जहाँ पर ये शूटिंग्स वगैरह होती थी, तो which is शायद काफी सारे कॉमेडियंस वहां जाते थे एंड शूट करते थे, उसको एकदम से तोड़ देना एंड वो भी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी। तो ये किस टाइप की राजनीति है, मुझे तो समझ में नहीं आती कि हम आपको मारेंगे या पीटेंगे। एंड एक देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इतनी बार ऑब्जेक्ट किया है, बीएमसी भी उसमें बीच में आ गई एंड दे आल्सो सडनली दे फाउंड इट कि इट इज डॉक्टर सीमा जी, आपको सब समझ में आ रहा था ना जब आप सत्ता में थे, जब आप शिवसेना के साथ बैठे थे, जब आप एनसीपी के साथ बैठे थे, जब वो जगह जगह जाके लोगों को तोड़ रहे थे, उनके घरों को तोड़ रहे थे, तब तो आपको ये सारी राजनीति समझ में आ रही थी। मेरे ख्याल से देखिए जो लोगों को घर बार तोड़े गए होंगे जरूर उनको नोटिस वगैरह दिया गया होगा पहले, है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही तोड़ रहे होंगे। नोटिस नहीं दिया गया था, आपको शायद याद नहीं होगा। मेरे ख्याल से 2022 में ही कंगना रनावत उनकी चर्चा तो हर किसी ने की है, वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उस कार्रवाई पे, और क्या बोला था कि ये पूरी तरीके से इलीगल किया गया है। कुणाल एंड ऑल, बट वो किस तरह की बातें करती हैं जिस तरह से क्या देश के जो गरीब किसान हैं उनको वो देशद्रोही बोलती हैं, उनको तरह तरह की चीजें उन्होंने बोली है जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती। तो क्या ये इस कंट्री में क्या दो रूल चलते हैं, किसानों के लिए अलग रूल है एंड बड़े लोगों के लिए अलग रूल है। और जैसे ये जो वर्ड इन्होंने
मैं इनफैक्ट उन्होंने नाम भी नहीं लिया किसी का, पर जैसे जो भी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग भी तो इन शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे वाले हैं, जिसको वो बोल भी रहे हैं बार बार कि मतलब उन्होंने भी शायद ये शब्द उनके लिए यूज किया है। तो ये दो तरह की मतलब एक्शंस क्यों होते हैं हमारी कंट्री में। देखिए, जब आप एक्शन लेते हैं तो आप सबके ऊपर लीजिए। जब आप शिवसेना के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले बोला है कि आलोचना करना कोई मतलब लोकतंत्र की आत्मा है। वो कहते हैं एंड आगे उसके बाद अगर आप इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है पॉलिटिशियंस। देखिए, प्रधानमंत्री के शब्दों को याद दिला रही है, खुद उन्होंने बोला है कि आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को भी वो हक है ना। राम कदम जी, के ऑर्डर के बाद भी ये बुलडोजर जस्टिस ही क्या है ना, किसी के ऊपर हो जाती है, किसी के ऊपर नहीं होती है। बताइए, प्रधानमंत्री की बात तो मान लीजिए। ये भी कंडम दिस, सुप्रीम कोर्ट भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है, खुलेआम है ना। बिल्कुल विपक्ष में सबको वैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, विपक्ष में सबको याद आता है, लेकिन आप भी सत्ता में चले जाते हैं कि तोड़फोड़ करना है, खुलेआम लोगों को धमकी देना कि हम दिस इज रिएक्शन, तो इमोशनल होके तो कंट्री नहीं चलती है। ठीक है, अभी मैं आपके भी थोड़े इमोशंस टटोलूंगी कि बाकी जिन राज्यों में जहां आपके सहयोगी दल सत्ता में है वहां कैसे वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बताइए राम कदम जी, बताइए, प्रधानमंत्री की तो बात मान लिए। देखिए पद्मजा जी, आलोचना ये लोकतंत्र का आत्मा है, और आलोचना हमेशा सकारात्मक होती है। आलोचना किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली, किसी की भावनाएं आहत करने वाली, किसी को दर्द देने वाली आलोचना नहीं होती। आलोचना एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड इंटेंशनली क्रिटिसिज्म बिलो द बेल्ट, इसमें अंतर है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वाक्य को यदि कामरा जैसे सुपारीबाज अगर अच्छे से समझ लेते तो शायद इस प्रकार का घिनौना अपराध, दुर्व्यवहार नहीं करते। पर इस पूरे बिंदु में सीमा दीदी से मैं एक पूछूंगा, उनको मैं दीदी कह रहा हूं। दीदी, अब शरद पवार गुट से है, काफी वरिष्ठ है, आपके ही एक वरिष्ठ नेता जब मंत्री थे, अपने घर में पुलिस वाले को बुलाकर उसे नंगा करके किस प्रकार से पीट रहे थे, सारे देश ने देखा। कंगना के साथ आपकी सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार किया, ये सारे देश ने देखा। एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको जेल में किस तरह से डाला, तब कहां गई थी अभिव्यक्ति की आजादी? क्या पत्रकार का अपराध था? कौन सा उन्होंने घिनौना कर्म किया था? आपने मन मर्जी, एक ट्विटर पे एक मराठी एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस को तो आपने 15 दिन जेल में डाला। क्या? तो उसने श्रीमान शरद पवार जी से सवाल पूछा, यानी शरद पवार जी से सवाल भी पूछे तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। कोई पत्रकार कोई एंकरिंग शो में कुछ बोलता है तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। पर यहाँ पे डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आदित्य का दिशा सालियन केस में आया है, लोगों का ध्यान कैसा भटके, इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत मातोश्री की ठीक मातोश्री की स्क्रिप्ट पढ़ता है। मैं मानता हूं आदरणीय सीमा जी, आप उससे सहमत व्यक्तिशा नहीं होंगी, पर आपका एक गठबंधन है, उस कारण आपको समर्थन करना पड़ता होगा। पर लोगों के आज भी स्मरण में है। बताइए सीमा जी, शुरुआत आपने की सत्ता में, अब ये उसी का एग्जाम्पल बना रहे हैं। देखिए, हमने कोई शुरुआत नहीं करी, और देखिए अगर ये इनका जब भी कुछ ऐसी बात होती है देनली दे स्टार्ट वाटर बाउंड्रीज शुरू कर देते हैं लोग कि आपके यहाँ ये हुआ था, वो हुआ था। एंड देखिए, कभी भी हमने इस तरह से वेंडलाइजेशन और जो हमने देखी है तोड़-फोड़ और ये सब हमने कभी भी नहीं करी। सीमा जी, जब केतकी चितले को जेल में डाला गया था तो उन्होंने बोला कि महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा मुझे मोलेस्ट किया गया। ये केतकी चितले ने बोला है, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था शरद पवार जी के बारे में। उन्होंने 15 नहीं बल्कि उन्होंने 40 दिन हवालात में बिताए, और इसके अलावा उनके खिलाफ 22 एफआईआर किए गए। पूरे महाराष्ट्र में 22 एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर किए गए थे, और उन्होंने बाहर आकर के ये इल्जाम लगाया था कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई जेल के अंदर। नवनीत राणा के साथ मुझे इस बारे में पता नहीं कि उनके साथ बदसलूकी हुई या जेल में नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और देखिए, जो भी चीजें होती हैं, अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस होती है तो हम उसको जस्टिफाई भी नहीं करने के उसमें है कि हम सरकार में जब आप रहते हैं इस समय जो ये घटना हुई है, देखिए पुरानी बाकी लोगों का हौसला बढ़ता है। सीमा जी, तकलीफ तो यही है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको संविधान नहीं याद रहता, आपको कानून नहीं याद रहता, तब आपको सिर्फ ठोकशाही याद रहती है। आपको लगता है हमारी सरकार, ऐसा नहीं है मैम, किसी ने बोल कैसे दिया?
जिस तरह से खुद इन लोग और अभी अपने हम law and महाराष्ट्र order की क्या अपने बात हाथ कर में रहे ले लेते हैं? हैं। अभी कितनी अपना law and सरकारें order हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। आपको पता है तमिलनाडु में जहां पर डीएमके सत्ता में है, तेलंगाना में जहां रेवंत कांग्रेस रेड्डी का सत्ता बयान, में है, बिल्कुल। रेवंत रेड्डी ने वहां पे क्या बोला था कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, नॉट जस्टिफाइंग एनीबॉडी, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। हाँ। पर जो कल की घटना है उसमें हमारा सिर्फ ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना है, किसी के घर पे जाके बुलडोजर चला देना, उसके घर में और भी लोग होते हैं, ये केवल एक दोषी ही नहीं होता है, उसके घर में उसकी माँ होती है, उसके बहन होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उनको जाके बुलडोजर चढ़ा देना, कम से कम हमने ये नहीं किया कभी। ठीक है, हम लोग कृष्णा हमारे हेगड़े। पार्ट में कोई बुलडोजर बाबा या बुलडोजर दादा देखिए नहीं कुछ तो इनके मर्यादा कार्यकाल रखिए। में है ना। इनके आप कार्यकाल में मतलब पद्मजा देखिए, जी मैं किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि नहीं, नहीं, जिसने भी सुनिए किया, अभी चाहे सीमा हमारी जी। गवर्नमेंट ने किया हो चाहे इनकी गवर्नमेंट ने किया हो, पर ये तो बात है कि पद्मजा ये लोग जी तो हद से इन्होंने ज्यादा इनके बढ़ता जा रहा है कार्यकाल ना कि हम आपको में मारेंगे, इनके कार्यकाल हम ये में करेंगे। जो करना है इन्होंने सब कुछ किया अभी और इधर आके वो प्रवचन दे रही अभी है देखिए हमको। आप संतोष देशमुख के दूसरी साथ बात क्या में- हुआ है आपके राज्यकाल में, अरे बाबा उसके सीमा बारे जी में आपका बात करिए टाइम ना समाप्त कभी, हो गया, अभी उसके कितना बारे में आप बोलेंगे बात आप? नहीं करना चाहते सर। अब प्रवचन देना बंद कर दीजिए। आपके सरकार में क्या क्या हुआ हमने बारे में देखा नहीं है। बात करना चाहते आप उद्योगपतियों लोग। के घर के नीचे आपने बॉम्ब रखा, आप लोगों ने 100 करोड़ रुपए आपने डेथ हुई वसूली है किया। उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। कितना? अभी संतोष देशमुख का 3-4 महीने पहले की घटना है, उसके बारे में नहीं बात करना चाहते आप। तो देखिए जो गलत है वो गलत है ना, चाहे वो हमारे टाइम में हुआ या आपके टाइम में हुआ है, पर हम लोग कम से कम इस लेवल तक नहीं देखिए, करते थे। ये लोगों के राम शौक राम से कदम जाके कुछ भी अरे करो। हो गया आपका, अभी कितना बोलेंगे? क्या क्या बोलती है सबके बारे कृष्णा में, हेगड़े। है ना। देखिए तो ऐसा देखिए, है, इन्होंने उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखा, इन्होंने घर दूसरे का घर तोड़ दिया, इन्होंने सब कुछ कर दिया, इन्होंने एक्ट्रेस को घर के जेल के अंदर डाल के मारा और उसके बाद यहाँ पर आके ये क्या प्रवचन बात है? हमको आप दे आज रही की है बात कि करिए। हम गलत हैं। वाटर बॉटल दूसरी बात यह है कि आपने ये बात कहा कि बॉम्ब रखा है बीजेपी और और पत्नी और शिवसेना भी के कुछ बता बीच। दीजिए। अरे सुनिए ना यार, आप और जो बता सच है दीजिए। वही बोल रहा हूँ। एक एक करके सीमा आप जी, खुद से आप- बात कर रहे हैं क्या? एक एक करके सीमा खुद जी, से मैं बात कुछ कर रहे आपको हैं क्या? उदाहरण भी दूंगी, की बात करिए पहले के सर, कुछ नहीं, उदाहरण मैं ये दूंगी, बोल उसमें रहा क्या हूँ। रिएक्शन हुआ था सुनिए। ये भी फिर आपसे पूछूंगी। देखिए, कृष्णा हेगड़े, हाँ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कोई फ्लेक्सिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हम ऑर्गेनिक पार्टनर्स है, नेचुरल पार्टनर्स है, और अभी से नहीं, हम 1987 से साथ में है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हम जानते हैं और शिवसेना कैसा काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। इसमें से कोई अपमैनशिप नहीं है। यहाँ पर हमारा सही कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और जो आपने कहा कि होटल क्यों तोड़ा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी को मुंबई में एक छोटा सा घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, और जो ये लोग अवैध कंस्ट्रक्शन करते, करोड़ों करोड़ों रुपए का अवैध कंस्ट्रक्शन इन लोग करते हैं, अमीर लोग, जहां पर ये इलीगल जो है, मैं तो बोलता हूं तो अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लो। जो अधिकारियों ने इनको सपोर्ट किया इलीगल कंस्ट्रक्शन करने में, सारे उनके MLA ऊपर भी चेक एक्शन करवा लो। लीजिए एक बार। हाँ, सारे एमएलए का भी मैं- कंस्ट्रक्शन चेक करवाइएगा। समीर जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि करिए, ये सारे बात सच एमएलए है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके आपके शाखा प्रमुख है, सारे एमएलए, उन सारे सबकी सांसद, संपत्ति का सारे शाखा प्रमुख। ब्यौरा दे वीर दीजिए, जी, उनका घर कैसा अगर मैं बना है इसकी कुछ जानकारी दे दीजिए, और कृष्णा फिर जी, मैं और आप कृष्णा जी, डिबेट के सामने रहेंगे। वैसे ये जो भी आपका कांग्रेस के सिस्टम है ना बारे में बात कि आप कीजिए। अचानक एकदम मैं अलर्ट हो किसी को जाते हैं, देता जब कुछ हूं। घटना घटे फिर आप अलर्ट होके एकदम अपनी एक्सरे की निगाहों से आपको पता चल जाता है कि कौन सा अवैध है कौन सा अवैध नहीं है, और नहीं, 24 आपको घंटे के कैसे अंदर अंदर मालूम? हथौड़ा चलना शुरू हो पद्मजा जाता जी, है। आपको कैसे मालूम? नागपुर हाईकोर्ट अलग कोई चीज कहता है नागपुर के अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, मुंबई में आप वही चीज करते हैं। ऐसा सिस्टम देखिए, अपना मैं साल जवाब भर देता एक्टिव हूं रखा आपको। कीजिए ना, नहीं नहीं नहीं, आप मैं मौके आपको मौके पे जवाब मत देता जागा हूं। कीजिए। मैं जवाब देता हूं आपको। रोज ऐसे अधिकारी आपको भेजा कैसे- कीजिए जो बिल्कुल अरे, देखते मैं ही जवाब पहचान दे रहा हूं जाते ना हैं कि ये आपको, अवैध मैं है। जवाब दे रहा हूं ना आपको। हाँ, आपको कैसे मालूम कि वो होटल के ऊपर पहले नोटिस नहीं दिया गया है? आपको कैसे मालूम कि नहीं दिया गया वो होटल को पहले नोटिस? क्योंकि ऐसा वहां एक होटल साल ने पहले बोला भी दिया होगा, होटल ने बोला पहले दिया होगा, होटल ने बोला कि हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। और नोटिस तो दूर की बात है सर। एक सेकंड कृष्णा जी, जो गलत है उसको आप डिफेंड मत कीजिए, क्योंकि बीएमसी के अधिकारी तो बाद में आए। आपके शिव सैनिक वहां पहले पहुंचे, उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने गाली गलौज की, उसने जो मालिक था उसको धमकी दी। मैं मेरे कार्यकर्ताओं का समर्थन करता हूं। तो फिर तो बात ही खत्म है ना। समर्थन करता हूं। अगर आप हमारे गैर मुख्य कानूनी नेता कार्रवाई एकनाथ का शिंदे जी के टीवी पर खिलाफ बैठ के अगर समर्थन किसी ने करेंगे तब तो इस देश में कोई लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है। आप नहीं, मैं कहिए तो अपने समर्थन लोगों को करता जाके हूं। पीट दो, हमारी पूरी कल को पार्टी सीमा जी कहेंगी समर्थन अपने करती लोगों को तुम जाके पीट दो, आपस में एक दूसरे को उन्होंने नहीं हम कभी ऐसी राजनीति पुलिस नहीं स्टेशन करते। बंद कर हम कभी दीजिए, ऐसी राजनीति नहीं करते। अदालत बंद कर दीजिए।
सब नहीं, ये बंद कर पुलिस दीजिए को वापरते करने की आपस में पीट पाट के सुलटा लिया चितले को क्या हुआ? इससे ज्यादा कुछ नहीं। केतकी चितले को 40 दिन पुलिस स्टेशन में रख के किसने मारा? हाँ तो आपने किसने उसको मारा? गलत बोला जवाब ना, दे। नहीं, अब पुलिस खुद को क्यों कर रहे वापरते हैं क्या ये काम करने के लिए फिर? पद्मजा जी, नहीं एक सेकंड राम कदम जी, एक सेकंड। कपिल मदान बार बार घूम फिर के बात इसी पे आती है कि देखिए, जो अगर कानून तोड़ा गया है उसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। अगर ये कार्रवाई जो बुलडोजर कार्रवाई है, अगर ये गलत है तो कोर्ट संज्ञान लेगी, अगर ये नोटिस गलत है तो कोर्ट संज्ञान लेगी। लेकिन एक सेकंड सर, कृष्णा जी एक सेकंड, जो ये पूरा जोक बनाया गया है, जो ये मजाक किया गया है, महायुति का कहना है कि आप पहले ये बताइए कि ये सच में अभिव्यक्ति है या सुपारी है। राजनीति वहां आके अटक गई है। देखिए, मैं पद्मजा जी 2 बातें बोलना चाहूंगा। हमने अपने पार्लियामेंट के अंदर देखा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी मिमिक्री करी है, और सिर्फ मैं एक किसी पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी की बात नहीं करूंगा, एक कल्याण बनर्जी जी हैं, उनको भी देखा गया कि वो भी किसी की मिमिक्री कर रहे थे। तो अगर किसी की भावनाएं इतनी तेजी से और इतनी जोर से किसी की मिमिक्री से या किसी के जोक से आहत हो जाती है, तो मेरा पहला एक ये सवाल है, तो फिर जब ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री कर सकते हैं, तो उन पे भी तो फिर ये इसी तरीके के एक्शन होने चाहिए। पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि पर्सनल आलोचना होती है, लोग जब एक दूसरे की आलोचना कर रहे होते हैं। एक शायद कपिल मदान जी, एक सेकंड होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज होल्ड ऑन। शायद आपको पता पे बोलिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए सर। कपिल जी मैं समझता हूं, लेकिन पहले आप जी आप अपनी टर्न पे बोलिए प्लीज। मैंने आपको पहले टेप तो सुनिए। आप यहाँ पे आप जो आप वहाँ होटल में करके आए, प्लीज ये डिबेट पे मत करें। मैंने देखी आपने किसी सभ्य तरीके से आपने मिमिक्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो आदमी गाली दे रहा है आपको। जो मैं आपकी बात को सुना हेगड़े जी, आप जब मुझे बोलिए बात बताइएगा। अब मैं कहीं और भी रिपोर्ट देख रहा था जहां पे अजीत पवार साहब ने भी शिंदे साहब के बारे में कुछ बोला था। तब मैं राम कदम जी से पूछता हूं कि उनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई। देवेंद्र फडणवीस ने जब व्यक्तिगत बयान दिए थे, जब अजीत पवार जी के लिए बोला था कि जेल में चक्की पीसिंग, वो तो अगर आप किसी से पूछेंगे, अगर किसी बंदे को कानूनन सजा नहीं हुई और अगर आप इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं तो मानहानि बोला जाता है, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर डेफेमेशन बोलते हैं। तो ये तो सारे के सारे एक कैंप में। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक इंसान ने बोल दिया, सेम बात कोई और बोल रहा है जो कि एक इजी टारगेट है, जो कि मसल पावर नहीं रखता, जो कि पॉलिटिकल पावर नहीं रखता, उसके घर में जाके तो आप तोड़फोड़ कर देते हैं। मैं इसका एक दूसरे पहलू पे भी आ रहा हूं, क्योंकि उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि ये पैसे लेके किया गया है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये सुपारी ली गई है जानबूझ के किसी को अपमानित करने के लिए। देखिए, मैं पद्मजा जी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप कानूनन इसको टेस्ट करेंगे कि किसी की स्टेटमेंट अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में आएगा या किसी ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, तो क्या टेस्ट है? टेस्ट ये है, क्या उन्होंने जो बात बोली, मिमिक्री करी, उन्होंने किसी को वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया? पहला मुद्दा। दूसरा, इसको देखने का नजरिया है कि जब वो ये मिमिक्री कर रहे थे या वो इस तरीके का गाना या जो भी उन्होंने किया वो कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जिससे उनकी रेपुटेशन या उनकी जो भी उनको कोई उन्होंने गद्दार बोला ना, और बोला आप जाकर के किसी की गोदी में बैठ जाते हैं, उसी को लेकर के सारा उनको आपत्ति हुई है। मैं पद्मजा जी मैं सिर्फ आपके दर्शकों को जो इसको आप किस तरीके से मापेंगे, कानूनन मापदंड इसका क्या है, मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये अपराध की श्रेणी में है या ये अपराध की श्रेणी में नहीं है, ये तो राम कदम साहब नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन राम कदम साहब आके टीवी पे बोल रहे हैं, और जो शिवसेना के भाई साहब है वो आके टीवी पे बोल रहे हैं कि ये अपराध की श्रेणी में है या नहीं है, वो तो कानून देख लेगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हम आज फैसला करेंगे, हम आज इस पे डिसीजन लेंगे और हम इसको आज ही सजा हम इसको देंगे। राम कदम जी, संकोच है ये तो तानाशाही की निशानी है कि अगर कोई विधायक आकर के कहने लगे कि हम उनको घुटनों पर ला देंगे। ये शिवसेना के विधायक ने आज बोला है। एक और ने बोला है कि हम अपनी स्टाइल में उनको समझाएंगे कि अगर माफी नहीं मांगी 24 घंटे में तो शिवसेना स्टाइल क्या है। ये तो आप लोगों को डरा रहे हैं ना।
देखिए पद्मजा जी, यहाँ पर हमारे सम्माननीय मित्र वकील साहब है कपिल जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, मिमिक्री पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बरसों से हम जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव सब आनंद लेते हैं। वो तो बड़े बड़े लोग की मिमिक्री करते हैं। अटल जी की मिमिक्री शेखर सुमन क्या करते थे, स्वयं अटल जी ने उनकी प्रशंसा की थी। ये मिमिक्री की बात नहीं हो रही है, ये मिमिक्री के व्यंग के आड़ पर जो डेरोगेटरी वर्ड्स है, अभद्र भाषा का प्रयोग है, वो प्रयोग हुआ है। जैसे इन्होंने कपिल जी ने कहा कि अजित पवार भी वही बोले थे। देखो, भाषा का अपना एक शास्त्र है। एक शब्द को लेकर के उसका भाव नहीं बनता, वो शब्दों के आगे पीछे और ऊपर की नीचे की लाइनें क्या है उससे पूरा उसका भाव बनता है, और उन शब्दों के समग्रता के बाद उसकी गहराई बनती है। इस बात को आप स्वीकार करोगे। अब केवल वो जो शब्द है, वो शब्द बार बार कई लोगों ने दोहराया और विधानसभा के चुनाव में बता दिया कि गद्दार नहीं, महागद्दार स्वयं उद्धव ठाकरे और उनका गुट है। और इनके तो 60 चुन के दिए और उनके तो केवल 20 चुन के दिए। ये 80 लड़े थे, 80 में से इनके 60 आए, वो 100 के ऊपर लड़े थे, उसमें केवल उनके 20 आए। इसके लिए गद्दार वगैरह लोगों को तय करने दो। लोगों ने तय किया कि उद्धव ठाकरे और उनका सारा जो इर्द गिर्द वाला मामला है वो महागद्दार है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि वो जो बार बार आप अजित पवार जी के सेंटेंस की बात कर रहे हो ना, तो केवल उस शब्द को पर आपत्ति नहीं है, उस शब्द के बाद आगे पीछे जो लिखा गया है और वो मातोश्री में बैठकर स्क्रिप्ट बनाई गई है, उन सारी बातों पर आपत्ति है। हमने कभी किसी कानून को हाथ में लेने का भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार करके हमने समर्थन नहीं किया। पर इस प्रकार के जो रोका भी तो नहीं ना सर, विधायकों का रोका भी तो नहीं। जब विधायक असेंबली के अंदर आकर के कहेंगे कि हम उनको अपनी स्टाइल से सबक सिखाएंगे, तो फिर तो ये धमकी है, ये तो ओपन धमकी है। आम आदमी देता है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगता है, विधायक अगर बोले तो सोचिए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये पहली सरकार है जिन कार्यकर्ताओं ने, उनका आक्रोश समझ सकते हैं हम, जिन कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ की, क्या सरकार ने उनको गिरफ्तारी नहीं की? उनकी गिरफ्तारी करी ना, क्या नहीं की? ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर नवनीत राणा जो सांसद थी, रवि राणा, दोनों को 15 दिन जेल में डाल दिया। उस समय कहा गई थी अभिव्यक्ति। तो इसलिए अभिव्यक्ति के मापदंड खुद के हिसाब से तय नहीं हो सकते। मिमिक्री कौन कैसी करेगा, ये मातोश्री में बैठ करके उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती। इन दोनों बातों को आप चलिए, ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया, उसके बाद उनको जमानत पे छोड़ दिया। देखिए पद्मजा जी, इसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू। जमानत पे छोड़ने का काम न्यायपालिका का है। मैंने जिस शब्द का, ठीक है, फिर उन्हें जमानत मिल गई, उनको 12 लोगों को पकड़ा, फिर उनको जमानत न्यायपालिका से सरकार का काम किया। और जो विधायक है, वो अपनी भावना को रख रहे, उनके भावना का हम समर्थन नहीं करेंगे कानून हाथ में लेने के भाव का। पर ये सारा क्रिया को प्रतिक्रिया, एक्शन को रिएक्शन, इनको उकसाने वाला कौन है? नहीं सर, एक्शन का रिएक्शन कोई भी गवर्नेंस मॉडल नहीं हो सकता। फिर तो कोई भी क्राइम एक्शन का ही रिएक्शन होगा ना। अगर आपकी गाड़ी को किसी की टक्कर लग जाए और आप उसको गोली मार दे, कल को कोई आदमी कहेगा हमारी भावना आहत हो गई, हमें गुस्सा आ गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। हम समर्थन, कोई भी अपराध किसी एक्शन का ही रिएक्शन होता है ना। आपने मेरा पैसा चुरा लिया, मैंने आपको छुरा मार दिया, एक्शन का रिएक्शन। ये तो किसी गवर्नेंस का मॉडल हो नहीं सकता, ना कोई सरकार इसका समर्थन कर सकती है। ये तो अपराध की श्रेणी में ही आता है। ना पद्मजा जी, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। हमारी सरकार ने किया समर्थन? हमारी सरकार ने समर्थन नहीं किया। हमारी सरकार ने कानून के तहत कार्रवाई की। अच्छा बताइए कपिल मदान, कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। देखिए पद्मजा जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे कहूंगा। राम कदम साहब ने भी उसी शब्द का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, और ये शायद, अगर मैं जानता नहीं हूं, और मुझे लगता है कि इनकी पार्टी के लोगों ने इस तरीके के शब्दावली पहले भी इस्तेमाल करी। तो इनके अगेंस्ट तो कोई इस तरीके की भाषा नहीं बोल रहा, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी है। जब तक ये कोई ऐसी बात नहीं बोलते जो कि डेफेमेशन की श्रेणी में ना आए, या जो कि किसी भी तरीके के अपराध की श्रेणी में ना आए, ये बोल सकते हैं। संविधान इनको आलोचना करने का अधिकार देता है। और अभी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि क्रिटिसिज्म करना तो हर एक का एक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग बात कदम साहब ने बोली, जहां पे कदम साहब बोल रहे हैं कि हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अजीत पवार साहब ने किया, तो अजीत पवार साहब के आप
ऊपर की कपिल बात, प्रधान, जो भी चीजें आप कह रहे हैं वो सब मैं मानती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव आउटरीच। आपको महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो नजर आता है, तमिलनाडु में जो हो रहा है आपको नजर नहीं आता, तेलंगाना में जो हो रहा है आपको नजर नहीं आता, जो केतकी चिटले के साथ हुआ वो आपको नजर नहीं आया। इसीलिए अब लोग पूछते हैं कि भाई जस को तस, नहीं पद्मजा जी, टिट फॉर टैट हो रहा है। पहले आपने किया, अब हम कर रहे हैं। आप अपने राज्यों में कर रहे हैं, हम अपने राज्यों में कर रहे हैं। आपके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि आप सवाल उठाएं, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर के ऊपर कार्टून के लिए केस हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर एक 62 साल के आदमी को शिव सैनिकों ने पीट दिया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब सब लोग चुप्पी बनाए हुए थे, तब किसी ने बोला नहीं, तो आज आपको बोलने का कोई हक नहीं। यही बार बार लॉजिक हमें दिया जाता है, हम सवाल पूछते रह जाते हैं। पद्मजा जी मुझे एक बोलना है। पद्मजा जी एक मेरे को बहुत छोटी सी बात बोलने दीजिए पद्मजा जी। हाँ, देखिए हर एक का क्रिटिसिज्म करना, उनको जो भी बोलना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर किसी भी सरकार ने जाके इस तरीके का सिर्फ किसी की डिसेंट को दबाने का या इस तरीके की आलोचना से सो कॉल्ड हती होने की वजह से अगर किसी पे इस तरीके की कार्रवाई की गई जो कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। और मैं एक आपको और बात आलोचना होती नहीं है ना समीर, टीवी पर बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, आलोचना होनी चाहिए। अरे आप सरकार में, आप क्या आलोचना करेंगे? आप सरकार में थे तो आपने किया। कौन सा मिमिक्री? एक काम करें पद्मजा जी, एक सेकंड, हमारे जो कोर्स हैं, देखिए मुझे लगता है कि आज सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय सहयोग संघ से सीखने की जरूरत है। संघ पे इतने आरोप लगते हैं, राहुल गांधी क्या क्या संघ को लेके कहते हैं, क्या संघ के कभी किसी प्रचारक ने या समर्थकों ने लाठी लेके हमला करा कहीं पर जाकर? कुछ आरोप लगता है तो संघ अपना काम करते रहते हैं, कुछ लगता है कि ज्यादा राहुल गांधी ने बोला है, किसी ने बोला है, कोर्ट में केस कर दिया जाता है, राहुल गांधी कोर्ट में जाते हैं, या जो आरोप लगाते हैं वो कोर्ट में जाते हैं। संघ से सीखो ना राजनीति में, आप अपना काम करते रहो, समाज में सम्मान प्राप्त करो, और आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी और आगे बढ़ाएगी। किसी एक के से अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ जाती है, किसी एक के कहने से आपकी भावनाएं हर्ट हो जाती है। आपको जनता के काम करने के लिए जनता ने चुना है, आप जनता के काम कीजिए। लोग आते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, 5 साल में आपको चुनाव में जाना है, जनता तय करेगी कि आपने काम किया है, जनता आपको जिता कर लेके जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि संघ जिस तरीके से देश की समाज में काम कर रहा है, राजनीतिक दलों को भी वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। अपना काम करते रहो, आलोचनाओं को स्वीकार करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और अगर आपको सच में लगता है कि इस ठोकशाही से लोगों के मन में आप घर कर सकेंगे तो फिर ऐसी राजनीति आपको ही मुबारक, आगे का फैसला अदालत करेगी। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।